जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज जो कहानी लेकर के आई हूँ राजा ययाति की है। राजा ययाति जिनकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं। बहुत समय पहले की बात है, भारत में एक महान और पराक्रमी राजा हुए, ययाति। वे पुरु वंश के प्रसिद्ध सम्राट थे। उनका राज्य सुख समृद्धि से भरा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। राजा ययाति बलवान थी, ज्ञानी थी, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, उनकी इच्छाएं। वो चाहते थे और। ययाति ने विवाह किया देवयानी से, जो कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। पर देवयानी की एक दासी शर्मिष्ठा भी ययाति की दूसरी पत्नी बनी, और यहीं से प्रारंभ हुई ययाति की परीक्षा। राजन, आपने मेरी पुत्री का अपमान किया है। मैं आपको शाप देता हूँ, आप वृद्ध हो जाएंगे अभी इसी क्षण। शुक्राचार्य ने बहुत ही गंभीर स्वर में राजा से कहा। राजा ययाति एकदम बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनकी इच्छाएं अभी भी बिल्कुल युवाओं के जैसी थी। ययाति अपने 5 बेटों के पास गए और उन्होंने कहा, बेटा, मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारी युवावस्था दे दो, ताकि मैं अपनी सारी इच्छाएं, अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी कर सकूं। 4 बेटों ने मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटा पुत्र पुरु तैयार हो गया। उसने अपने पिता को अपनी जवानी दे दी। जवानी लौटते ही ययाति फिर से भोगों में डूब गया। सालों तक राजा ययाति भोग में डूबा रहा, लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ। भावुक स्वर में उसने अपनी पत्नी से कहा, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं, ये अग्नि की तरह है, जितना ईंधन दो और भड़कती है। राजा ययाति ने फिर अपनी जवानी वापस अपने पुत्र को लौटा दी और वन को प्रस्थान कर गए सत्य की खोज में। राजा ययाति की कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि इच्छाएं असीम होती हैं। उन्हें पूरा करना समाधान नहीं है, उन्हें समझना और संयम रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। इच्छाएं अग्नि है, तृप्ति नहीं देती बल्कि और जलाती हैं। धन्यवाद। यदि आपको राजा ययाति की ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।